गुरु भक्ति योग। गुरु पर भक्ति भाव होना आध्यात्मिक निर्माण कार्य की नींव है। भावना का उफान, भावना की उफान या उत्तेजना गुरु भक्ति नहीं कहलाती। शरीर प्रेम यानी गुरु प्रेम का इनकार। शिष्य अगर अपने शरीर की अधिक देखभाल करता है तो वह गुरु की सेवा नहीं कर पाता। गुरु को जितनी मात्रा में आत्मसमर्पण करोगे उतनी अधिक गुरु कृपा प्राप्त करोगे। शिष्य का कर्तव्य गुरु के प्रति प्रेम रखने का एवं गुरु की सेवा करने का है। कल हमने सुना कि एक गरीब ब्राह्मण ने गुरु अमरदास जी से उसकी पुत्री की शादी के लिए कुछ राशि मांगी। गुरुदेव ने उसे लाहौर भेज दिया, गंगू शाह के पास। गरीब ब्राह्मण उसी समय गोविंद लाल से लाहौर की तरफ चल पड़ा। लाहौर पहुंचकर उसने देखा कि पूरी लाहौर नगरी में गंगू शाह के नाम का सिक्का चलता है। जब वह गंगू शाह की दुकान पर पहुंचा तो गंगू शाह वहां नहीं था। उसका मुनीम गद्दी पर बैठा था। गरीब ब्राह्मण ने मुनीम को सारी बात बताई कि आपके यहाँ गुरु अमरदास जी के नाम का खाता है। मैं उन्हीं के कहने पर उनके खाते से इतनी रकम लेने आया हूं। यह सुनकर मुनीम हैरान रह गया। उसके हिसाब से तो यह नाम का कोई खाता उसके पास नहीं था, लेकिन फिर भी उसने सोचा कि एक बार शाह जी से पूछ लेता हूं। मुनीम गंगू शाह की हवेली पहुंचा। गंगू शाह दिन के 11 बजे तक भी सो रहा था। मुनीम के प्रश्न पर यूं हैरान होकर मुनीम को देखने लगा मानो गुरु अमरदास जी का नाम ही उसने पहली बार सुना हो। फिर झुंझलाकर बोला, क्या कहा? कौन सा खाता और कौन से पैसे? मैं किसी गुरु को बिल्कुल नहीं जानता। जाओ भगाओ उस भिखारी को, पता नहीं कहां से आ जाते हैं, ढंग से सोने भी नहीं देते। इतना कह गंगू शाह फिर से चादर ओढ़कर सो गया। पर वह नहीं जानता था कि उसका यह सोना उसे कितना महंगा पड़ेगा। अब उसके साथ उसकी किस्मत भी सो जाएगी, क्योंकि लक्ष्मी जी उसकी चाकरी नहीं गुरु आज्ञा की पालना कर रही थी। अब जब गंगू गुरु को ही भूल गया तो भला लक्ष्मी जी उसे याद क्यों रखने लगी। लेकिन लक्ष्मी जी अभी गुरुदेव के आदेश के इंतजार में थी। इधर उदास बेबस सा चेहरा लेकर गरीब ब्राह्मण गुरुदेव के सामने उपस्थित हुआ और सारी कहानी कह डाली। गुरुदेव बड़ी सहजता से बोले, अच्छा गंगू शाह ऐसा कह रहा है, हमारे नाम का उसके पास कोई खाता नहीं।
जब खाता ही नहीं है तो फिर हमारा धन भी कैसे होगा? सही बात है। चलो, हमने भी स्वीकार किया कि हमारा धन गंगू शाह के पास है ही नहीं। लेकिन हे ब्राह्मण देवता, आप चिंता न करें, हम आपकी पुत्री की शादी के लिए अवश्य धन देंगे। फिर गुरुदेव के आदेश पर सेवकों ने गुरु घर से गरीब ब्राह्मण को पर्याप्त धन देकर विदा किया। अब गुरुदेव के शब्द चलो, हमने भी स्वीकार किया कि हमारा धन गंगू शाह के पास है ही नहीं, ये शब्द अपना रंग दिखाने लगे, क्योंकि गंगू शाह के पास अपना धन था ही कहाँ। उसके पास जो भी धन था गुरुदेव की कृपा से पाया धन था। यह तो गुरु द्वारा दिए गए धन का ही प्रताप था कि बाकी संसार का धन अपने को सार्थक करने उस धन के पीछे हो चला था। और अब जब वहां गुरु का धन ही नहीं होने के वचन स्वयं गुरुदेव ने कह डाले, तो भला वह संसार का धन किसकी खातिर वहां रहता? क्या उस दगाबाज गंगू की खातिर, जिसने गुरु को पहचानने तक से इनकार कर दिया? इसलिए गंगू के भाग्य ने फिर पलटी खाई। उसी रात चोरों ने उसकी सारी दौलत चंपत कर दी। देखते ही देखते गंगू शाह दोबारा मंगू शाह बन गया। उसकी पगड़ी सिर से उतरकर नीचे धूल में जा मिली। एक बार फिर गरीबी और अकेलेपन की कहानी उसके जीवन में नाच कर गई। वह एकदम अकेला रह गया। न उसके पास उसका धन बचा, न रिश्तेदार, और न ही गुरु का प्रेम और कृपा। रह रहकर उसे अपनी भूल सताने लगी, या कहें नोचने लगी। उसे एहसास होने लगा कि उसने अपनी ही गलती से अपनी तकदीर में कांटे दे मारे हैं। पर अब क्या किया जाए, कहाँ जाया जाए? क्या इस जीवन को समाप्त कर दिया जाए? लेकिन फिर सोचा कि मरकर तो मुझ एहसान फरामोश को नरकों में भी जगह न मिलेगी, तो कहाँ जाऊं जहां ठौर मिले। तब उसकी दबी कुचली आत्मा की मध्यम सी आवाज उसे सुनाई पड़ी, मूर्ख गंगू, भूल गया क्या? जानता नहीं कि गुरु तो दया सिंधु हैं, साक्षात क्षमा मूर्ति हैं। जा उनकी शरण में चला जा, उनके श्री चरणों में स्वयं को पिघली मोम की तरह अर्पित कर दे। रो रो कर कह कि प्रभु, अब मुझे शाह नहीं बनना, बल्कि आपके चरणों में राख होना है। अब कोई और व्यापार नहीं करना, बस आपको प्यार करना है। ऐसा प्यार, इतना प्यार जो कभी किसी मछली ने भी जल से न किया हो। इन्हीं विचारों भावों में डूबे हुए गंगू शाह के कदम उसे गुरुदेव के आश्रम ले गए। इधर गुरुदेव भी अपने आसन पर फिर से तैयार बैठे थे। किस लिए? क्या गंगू को डांटने, फटकारने, दुत्कारने, दंडित करने के लिए? नहीं, बल्कि एक बार फिर मंगू बन चुके गंगू को गंगू शाह बनाने के लिए। लेकिन इस बार लाहौर का नहीं, बल्कि गुरु घर का। इस बार खाता गंगू शाह ने नहीं खोला, गुरुदेव ने खोला, गंगू की सेवा का। और गुरु कभी भी एक के बदले सैकड़ों प्रदान करते हैं, लाखों प्रदान करते हैं। इसलिए इस बार गंगू सेवक बनकर भी शाहों का शाह बन गया।
सच्ची और हमेशा रहने वाली दौलत का मालिक हो गया।